हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। तो आज हम स्टार्ट करेंगे स्लाइड वायर ब्रिज या फिर इसे बोलते हैं मीटर ब्रिज। जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने किया था व्हीट स्टोन ब्रिज। तो बेसिकली व्हीट स्टोन ब्रिज को हम एज इट इज़ लैब में यूज़ नहीं करते, बट उसका एक प्रैक्टिकल फॉर्म यूज़ करते हैं। उस प्रैक्टिकल फॉर्म को बोलते हैं मीटर ब्रिज। तो मीटर ब्रिज क्या होती है? व्हीट स्टोन ब्रिज ही होता है ये, बट थोड़ा सा प्रैक्टिकली यानी कि लैब वाली फॉर्म का होता है। तो क्या होता है मीटर ब्रिज, ये सब आप मैं एक्सप्लेन करती हूँ विद डायग्राम। हम यहाँ क्या लेते हैं, ए से सी तक एक वायर ले लेते हैं। ये ए सी वायर जो होती है ये कॉन्स्टेंटन और मैग्नीन की बनती है। आपने 10th क्लास वाली वीडियो में देखा ही होगा लास्ट में। जो कॉन्स्टेंटन एंड मैग्नीन है वो रेजिस्टेंसेस बनाने के लिए यूज़ होते हैं। तो ये वायर उसी मटेरियल की बनाई जाती है। एंड अभी जो मार्च में हमारे जो प्रैक्टिकल्स हुए थे तब एक स्टूडेंट से क्वेश्चन भी पूछा गया था कि जो हमारी स्लाइड वायर ब्रिज है या मीटर ब्रिज है उसमें जो वायर है वो किस मटेरियल की बनाई जाती है। तो ये छोटी छोटी बातें आपको वाइवाज में पूछी जा सकती है, तो थोड़ा सा ध्यान रखो बस इनका। ठीक है, ये एक प्रैक्टिकल भी है आपका, जब आप प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे तब उसमें देखेंगे ये। तो हम क्या लेते हैं, जो ये वाली वायर है ए से सी, ये वायर कॉन्स्टेंटन और मैग्नीन की बनी होती है और इसकी लेंथ होती है 1 मीटर। इसके ऊपर हम एक स्केल लगाते हैं 0 से 100 सेंटीमीटर तक का। नेक्स्ट, ये जो चीज़ है ये वाला, ये ब्लॉक टाइप, ये वुडन के होते हैं, इस तरह से जोड़े होते हैं। इस पे जितने पॉइंट्स लगे हुए हैं, ए, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस, ये जितने भी पॉइंट्स लगे हुए हैं ये पॉइंट्स लगाए होते हैं कॉपर के, कॉपर स्ट्रिप्स की होते हैं ये। और अब हम क्या करते हैं, इस जो ब्लॉक है इसमें 2 स्पेस खाली रखते हैं, 1 गैप, 2nd गैप। फर्स्ट गैप में हम लगाते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स। रेजिस्टेंस बॉक्स क्या होता है? रेजिस्टेंस बॉक्स एक इस तरह की डिवाइस होती है, उसमें बहुत सारे ऐसे होल्स टाइप होते हैं और उसमें कीज़ लगी होती है। जैसे ही मैं 2 ओम वाला लगाना चाहती हूँ तो इसकी की निकाल दूंगी तो ये 2 ओम रेजिस्टेंस देगा मुझे। जैसे इसकी निकाल लूँगी 3 ओम दे देगा। लाइक रेजिस्टेंस बॉक्स से हम अपनी मर्जी का रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। एक रियोस्टेट होता है हमारे पास। रियोस्टेट क्या होता है? इस तरह की एक डिवाइस होती है, उसके ऊपर ऐसे एक मेटल का लाइक सिलेंड्रिकल टाइप लगा होता है, उसे जैसे जैसे हम मूव करते हैं ना वैसे वैसे हम रेजिस्टेंस चेंज कर सकते हैं। तो रेजिस्टेंस बॉक्स और रियोस्टेट दोनों ही रेजिस्टेंस चेंज करने के लिए यूज़ होते हैं लैब्स में। जैसे ही स्कूल खुलेंगे मैं आपको ये सब चीज़ें करवाऊँगी प्रैक्टिकली और दिखाऊँगी भी, ऑब्वियसली जो मेरे स्कूल में है स्टूडेंट्स उनके लिए। जो हमारा रेजिस्टेंस बॉक्स है इसे हम स्पेसिफिकली जिस टाइप का भी रेजिस्टेंस मेज़र करना है वैसा रेजिस्टेंस ले सकते हैं। और यहाँ पर जो ये एस है यहाँ पे हम अननोन रेजिस्टेंस लगाते हैं। ठीक है, जो बीच में एक पॉइंट है ये यहाँ से हम लगाते हैं एक जॉकी। जॉकी क्या होती है? एक तरह का पेन टाइप का मटेरियल होता है, वो जैसे ही वायर पे टच करोगे कनेक्शन हो जाता है। जैसे सपोज मैंने यहाँ टच किया तो इन दोनों के बीच में, इसके और इसके बीच में कनेक्शन लग जाएगा। तो जॉकी, और उस जॉकी को गैल्वेनोमीटर से अटैच किया हुआ है। उसके बाद जो हमारी ये वायर बचती है इसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट किया एक की से। ठीक है, तो बेसिकली ये एक तरह से व्हीट स्टोन ब्रिज बन जाएगा। कैसा? जहाँ पर ये वायर टच हुई है उससे इधर वाला हिस्सा है जो उसका रेजिस्टेंस P, इधर वाले का Q। सो ये इस तरह का इफेक्टिव डायग्राम देगा हमें, PQRS। अब इसके अकॉर्डिंग क्या होता है? इसके अकॉर्डिंग अगर हम व्हीट स्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल लगाए तो वो होता है P/Q = R/S। अब देखो हमने जहाँ पर भी जॉकी लगाई है यहाँ पर, वहाँ पर क्यों हम इस वायर पे यहाँ से यहाँ तक इस तरह पेन लगाएंगे यहाँ पे और इस तरह मूव करते हुए चलेंगे। ठीक है, जिस भी पॉइंट पे बीच में, सपोज इस पॉइंट पे गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन शो करेगा, वहीं पे हमारा ब्रिज बैलेंस हो गया। क्योंकि व्हीट स्टोन ब्रिज क्या कहता है, जैसे ही हमारा गैल्वेनोमीटर करंट 0 होगा वो व्हीट स्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल को बैलेंस कर रहा है। तो हम उस
इस वायर पे घूमते हुए जॉकी से यहाँ पर रुकेंगे। सपोज करो आपके पास ये वायर है, इसके ऊपर एक पेन की टिप यहाँ रखी और ऐसे घुमाए जा रहे हो उसे, तो बस जॉकी भी वैसी ही होती है बिल्कुल। तो यहाँ पर सपोज ये पॉइंट है हमारा, यहाँ बी पॉइंट पे, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन दे रहा था, हमने इसे यहाँ रोक दिया। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है, L, और ये टोटल कितनी थी, 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ कितनी होगी, 100 माइनस L। अब हमें लेंथ की फॉर्म में निकालना है। हमें पता है दिस इक्वेशन कहाँ से आई, व्हीटस्टोन ब्रिज से। मैंने कहा कि हमारी जो ये वायर है, इसकी 1 मीटर का जो रेजिस्टेंस है वो है स्मॉल r। तो पूरी वायर का कितना होगा, L इंटू आर। मैं सपोज देखो यहाँ पर मैं कहूँ 1 मीटर का रेजिस्टेंस है R, तो 5 मीटर का कितना होगा, 5R। L मीटर का कितना होगा, LR। सिमिलरली जो P है रेजिस्टेंस, वो कितनी लेंथ में है, L लेंथ में, तो उसका रेजिस्टेंस कितना होगा, LR। जो Q है रेजिस्टेंस, वो किस लेंथ में है, 100 माइनस L, तो उसका रेजिस्टेंस कितना होगा, 100 माइनस LR। फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे इसे। जैसे ही हम इसे पुट करेंगे हमारे पास आ जाएगा, R से R कैंसिल कर देंगे, S आ जाएगा R इंटू 100 माइनस L बाई L। इसका मतलब अगर मुझे सपोज कोई भी अननोन रेजिस्टेंस निकालना है तो उसके लिए सिर्फ L और R की ज़रूरत है। ठीक है, जितना R लगाएंगे उस हिसाब से L आ जाएगा, फिर S भी निकल जाएगा। अब देखो लैब्स में काम करते हुए एरर्स भी आते हैं। तो जो मीटर ब्रिज है उसमें कहाँ कहाँ एरर आ सकता है। फर्स्ट एरर देखो कहाँ आता है, स्टार्टिंग पॉइंट या फिर एंडिंग पॉइंट जो होता है, मार्किंग पॉइंट्स होते हैं स्केल के, वो गलत ही लगे हो। सपोज करो हमें 0 यहाँ से चाहिए, बट जैसे ही मैं देखूँ यहाँ पे तो 1 है, उसकी वजह से बहुत सारा एरर आ जाता है। ठीक है, या फिर जो 100 है वो यहाँ होना चाहिए, यहाँ 100 ना होके 99.5 है या कुछ है, तो इसकी वजह से क्या हुआ, स्केल की पोजीशन ही नहीं सही थी, जिसकी वजह से एरर आ गया। लेंथ मेजर गलत होंगी, उसकी वजह से रेजिस्टेंस गलत आएगा। सेकंड एरर क्यों आएगा, जितने भी हमने पूरे में सर्किट में वायर्स लगाई है, जो मैं कह रही थी कॉपर स्ट्रिप की वजह से लगाई है नोड्स, उन सब का खुद का भी तो रेजिस्टेंस होगा, वो तो हमने कंसीडर ही नहीं किया। तो जो कैलकुलेट करेंगे उसमें कहीं ना कहीं वो रेजिस्टेंस भी ऐड हो जाएगा। तो ये दो तरह के आ सकते हैं। हम एरर्स को रिमूव कैसे कर सकते हैं, हम एंड एरर को रिमूव कैसे करते हैं, इन सब एरर को एंड एरर बोलते हैं। एक्चुअली पहले ये समझो एंड एरर होता क्या है। एंड एरर क्या होता है, फर्स्ट अगर 0 शिफ्ट हो जाए किसी की, 0 शिफ्ट का मतलब है सपोज आपके पास कोई स्केल है, वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो किसी वजह से वो वहाँ से टूट गया और वो 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो उसमें 0 एरर है। 0 एरर का मतलब किसी भी स्केल का 0 पॉइंट गायब हो जाना। ठीक है, अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं, उसमें हो सकता है उसका ज़ीरो ही गायब हो गया हो। सेकंड एरर, स्ट्रे रेजिस्टेंसेस। स्ट्रे का मतलब होता है एक्स्ट्रा। स्ट्रे डॉग्स सुना है, स्ट्रे डॉग्स जो इधर उधर फालतू घूमते हैं, स्ट्रे रेजिस्टेंसेस होते हैं जो एक्स्ट्रा वायर्स, कनेक्शंस, किसी भी वजह से जो एक्स्ट्रा रेजिस्टेंसेस आ गए हैं वो। थर्ड, अगर हम ऐसी वायर ले रहे हैं या ऐसे रेजिस्टेंसेस ले रहे हैं जो यूनिफॉर्म नहीं है, इस तरह से है, उनकी वजह से भी रेजिस्टेंस में गड़बड़ हो सकती है। तो तीसरा ये, इन तीनों रेजिस्टेंसेस को बोलते हैं एंड एरर, इनकी वजह से एंड एरर आ सकता है। तो एंड एरर को रिमूव कैसे कर सकते हैं हम, एक्सपेरिमेंट करते हुए। हम क्या कर सकते हैं, R और S हमारे पास 2 रेजिस्टेंस है, उन दोनों की जगह बदलते रहेंगे बार बार, 2-3 बार उनकी जगह बदलेंगे और क्या करेंगे, S की वैल्यू नोट करते जाएंगे। और फिर मान लो हमारे पास 3-4 S की वैल्यू आ गई, पहली आ गई 99, दूसरी आ गई 99.1, तीसरी 100 आ गई, फोर्थ आ गई सपोज 98.5, 4 वैल्यूज़ आ गई। इन चारों का एवरेज निकाल लेंगे। अब इन 4 वैल्यूज़ का एवरेज निकालने से जो वैल्यू आएगी वो अप्रॉक्सीमेटली एक्यूरेट वैल्यू होगी। ठीक है, तो इस तरह से हम एंड एरर से फ्री हो सकते हैं, इन सब जो एरर्स हैं उनसे फ्री हो सकते हैं और हमारा S की वैल्यू ज़्यादा एक्यूरेट आ सकती है। ठीक है, तो ये था हमारा टॉपिक मीटर ब्रिज। आई होप आपको समझ आ गया हो। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक करना एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल अगर अभी आप न्यू हो चैनल पे।
एंड इसकी प्रीवियस जो हमने व्हीटस्टोन ब्रिज किया था उसके हमने न्यूमेरिकल्स किए थे, और सब प्रीवियस वीडियोस अगर आपको देखनी है मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ूंगी, वहाँ से देख लेना। थैंक यू।